अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्राउज़र के बॉटम की डिज़ाइनिंग के बारे में बताऊंगी। ट्राउज़र की कटिंग के बाद मैंने इसकी सेंटर की सिलाई लगा ली है। ट्राउज़र के नीचे फोल्डिंग के निशान पर मैंने इस्त्री कर ली है। ये इसका फोल्डिंग का निशान है। अब फोल्डिंग के निशान से ऊपर 3 इंच पर एक मार्क लगाना है और फिर स्केल की मदद से इसको तिरछा कॉर्नर के साथ मिला देना है। दूसरी साइड पर भी इसी तरह करना है। अब इसके ऊपर 1 इंच पर एक और मार्क लगाएंगे और उसको भी स्केल की मदद से कॉर्नर से मिला देंगे। बिल्कुल इसी तरह एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। टोटल मैंने 3 लाइंस ड्रॉ की हैं। इन लाइंस पर मैंने पिनटक्स डालनी है। अब जो मैंने लाइन ड्रॉ की हैं इनको कॉर्नर से पकड़कर आयरन की मदद से इनकी क्रीज लाइन बिठा लेनी है। क्योंकि ये ट्राउज़र फ्रंट वाला चौड़ाई में कम और बैक वाला चौड़ाई से ज़्यादा होता है, इसलिए अलग अलग क्रीज लाइन बिठानी है। आयरन करने के बाद इन पर स्टिचिंग होगी। बहुत ही किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है, यानी बहुत ही कम कपड़ा सिलाई में लेना है। ट्राउज़र की सेंटर वाली सिलाई पर आकर नीडल को इस तरह अंदर की तरफ करना है और फिर ट्राउज़र की डायरेक्शन को सीधा करके दोबारा सिलाई लगाना शुरू करनी है। बिल्कुल इसी तरह बाकी 2 कर्व्स लाइन पर भी स्टिचिंग कर लेनी है। अभी सिलाई में बहुत कर्व्स हैं, जब इस्त्री होगी तो ये ठीक हो जाएगी। क्योंकि ये तिरछी लाइनें हैं, इसलिए इस्त्री हमेशा ऊपर की तरफ करके करनी है। अब जो पिनटक्स स्टिच की हैं इसके ऊपर 1 इंच का निशान लगाना है और दोबारा स्केल की मदद से एक कर्व लाइन लगानी है और फिर दोबारा उसके ऊपर 1/2 इंच का निशान लगाना है और दोबारा स्केल की मदद से एक कर्व लाइन ड्रॉ करनी है। अब इस 1/2 इंच के निशान पर मज़ीद 1/2 इंच का निशान लगाना है और दोबारा एक तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। ये जो 1/2 इंच का निशान है ये सिलाई का है, क्योंकि यहाँ पर जॉइंट लेस लगनी है। पहला 1/2 इंच का निशान जो था वो नीचे की तरफ फोल्ड होगा और जो दूसरा 1/2 इंच का निशान है वो ऊपर की तरफ फोल्ड होगा। अब ये जो सेंटर वाली लाइन है इसको कट कर लेना है। अब इस्त्री की मदद से इस मार्जिन को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। क्योंकि यहाँ पर उरेब है इसलिए कपड़े को ज़्यादा खींचना नहीं है। और ऊपर वाले निशान के लिए हमें थोड़ा सा टक लगाना पड़ेगा और फिर इसको इस्त्री की मदद से फोल्ड कर लेना है।
चूँकि ट्राउज़र को हमने एक वी शेप में काटा है, इसलिए लेस को हम वी शेप में एक सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल इस तरह इस किनारे से शुरू करेंगे और एक वी शेप में हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगने के बाद लेस भी अब वी शेप में आ जाएगी और इसका लगना बहुत आसान हो जाएगा। और जो इसका ये एक्स्ट्रा लेस का हिस्सा है, इसको काट लेना है। अब UHU की मदद से हमने इस लेस को ट्राउज़र पर फिट कर लेना है। इस तरह सिलाई लगाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा सफाई से जॉइंट लेस फिक्स हो जाएगी। UHU लगने के बाद लेस बिल्कुल फ़िक्स हो गई है, इसलिए सिलाई लगाने में बहुत आसानी हो जाएगी। बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगानी है और टाँका कदरे छोटा रखना है। और फिर दोबारा जॉइंट पर आकर नीडल को अंदर की तरफ करना है और कपड़े की डायरेक्शन को दोबारा चेंज करना है और फिर दोबारा सिलाई लगानी शुरू करनी है। इसी तरह दूसरी तरफ भी सिलाई लग जाएगी। जॉइंट लेस लगने के बाद अब फिटिंग की सिलाई लगेगी। फिटिंग की सिलाई लगाते हुए बहुत केयरफुल रहना है ताकि पिंटक्स और लेस ऊपर नीचे ना हो। ट्राउज़र की फ़ाइनल लुक कुछ इस तरह होगी। फिटिंग की जगह पर लेस एक दूसरे के साथ सही तरह जॉइंट होनी चाहिए और पिंटक्स भी एक दूसरे के साथ जॉइंट होने चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।